पहला जो यहाँ पे ये बोला जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते करते हैं मतलब तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखिएगा इस पे वर्क फंक्शन फॉर सीजियम मेटल शीट is 1.1 electron volt. 1.1 electron volt. 1.1 electron volt. Work function for the cesium sheet is 1.1 electron volt. If we incident photons of wavelength 4000 angstrom. If we incident photons of wavelength 4000 incident on it, अगर हम उन पे अगर उस सीजियम शीट पे 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन्स अगर हम इंसिडेंट करेंगे, then calculate first point maximum kinetic energy of the electron. Second point लिखिएगा stopping potential. Stopping potential. ठीक है, ये दोनों आपने करते हैं। देखो यार यहाँ से सीन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो अगर अपने को यहाँ पे एक्चुअल में मैंने बोला कि अगर वर्क फंक्शन दे रखा है तो hv नॉट की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन। आएगा समझ में? अब ये तो अपने को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अब इस पर अपन यहाँ पे अगर इंसिडेंट करते हैं कोई लाइट hv तो यहाँ पे जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन वो क्या बाहर जंप करेगा? यस। अब यहाँ का सीन अब देखना कैसे, तो अपने को निकालना है hv, मतलब ये वाली एनर्जी निकालना है। तो आपने अगर एनर्जी की बात करें हम तो इंसिडेंट एनर्जी कोई सी एनर्जी हम कैसे निकालते हैं बेटा? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ लिखते हैं अपन। तो ये जो आपकी एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है क्या? बड़ा ये बात है। अब देखो तो यहाँ पे एनर्जी मतलब वही है hv की बात कर रहा है। एनर्जी मतलब कौन सी हम इंसिडेंट एनर्जी पर निकालते हैं, ये hv है इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 4000 दे रखा है। यस। चलिए 0 0 0 0 ये भी 0 हटा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 3.1। यस। तो यहाँ से अपनी इंसिडेंट एनर्जी क्या है यहाँ पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। यस। आ रही बात समझ में? hv नोट कितना दे रखा है अपना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? यस। एंड वी नो the main formula of the Albert Einstein experiment is hv equal to hv naught plus kemax. So what is the hv here? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hv naught कितना दे रखा है? सॉरी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस kemax मैक्स। तो यहाँ पे 1.1 को इधर ले जाओ तो बताओ 3.1 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक ke मैं उल्टा ले लिया मैथमेटिकल। अरे बात समझ में? याद रखना फिर क्लियर है। उसके बाद अगर मैंने एक तो यहाँ पे kmax आ गया, दूसरा मतलब बोल रहा है शॉपिंग पोटेंशियल। अरे बस अच्छा हम जानते हैं कि भैया ये kmax जो होता है वो होता है ev नोड के बराबर। पढ़ा है? यस। पढ़ा बेटा ये? यस। तो चलिए अपन ev नोड बराबर, अच्छा kmax कितना है बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो अच्छा v नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने वोल्ट का आ गया अपना? 2 वोल्ट का। आसान है? यस। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? चलिए तो कर लीजिएगा, लिखिएगा इन YDAC कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इधर का उधर, इधर का उधर। इन YDAC fringe width is beta separation between slits is small d, separation between slits is small d, distance between slit and screen is capital D,
slit and capital D, sorry, distributed slit and screen is capital D. ठीक है, आगे लिखिएगा, if in this apparatus we use a wavelength and same wavelength incident on a metal sheet, same wavelength incident on a metal sheet of work function phi naught, then work function phi naught, then phi naught समझ गए ना बेटा? Yes. Phi naught, then find maximum kinetic energy of the electrons. Then find maximum kinetic energy of the electrons. ट्राई कीजिएगा, फिर हम बताते हैं, कर लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो यार, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जो hmu इक्वल टू hmu नॉट प्लस ke max, ये पढ़ा था क्या अपन? यस। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे hmu को क्या मैं sc अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ? यस। और ये hmu नॉट कितना दे रखा है? फाई नॉट ke max। ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा? यस। कोई मसला किसी को यहाँ तक? नो। इधर बेटा समझ में आ गए? अच्छा, हमने बोला कि भैया बीटा जो है ये पढ़ते हैं अपन डी लैम्डा बाय, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, तो इसको डी को ले जाए तो ये क्या है? डी बीटा अपॉन कैपिटल डी, ऐसे ही कुछ होएगा क्या? ये लैम्डा की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दोगे आप? यहां पे कर दो, तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा एससी अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख दो बेटा में? डी बीटा अपॉन कैपिटल डी। ये कैपिटल डी कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। इसको इधर ले आओ तो अपने को क्या के मैक्स निकालना है क्या? तो के मैक्स इक्वल टू एससी डी अपॉन डी बीटा माइनस फाई नॉट। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि बच्चा अगर मान लो ये कॉम्पिटिशन में आता है तो बच्चा तो पहले अगर उसके ऑप्शन देखेगा तो वहां से डर जाएगा कि अरे यार इतना बड़ा ऑप्शन है पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग के अंदर एक मतलब डाउट क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। आपको पता है कि जो सर न्यूटन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने सबसे पहले जो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ना कि फोटोन जो होता है ना, कभी हमारा लाइट पार्टिकल, आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि वो जो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपनी स्पीड चेंज कर देता है। तो एक्चुअली फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है कि वो हमेशा मिनिमम टाइम में जाना पसंद करेगा, मिनिमम डिस्टेंस में जाना पसंद नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है कि अगर किसी मीडियम में मोशन कर रहा है तो इस वाले को जो यहाँ पे समझाया था, एक्चुअली इस मतलब सारे जितने भी साइंटिस्ट है ना दुनिया में, सबको एक लेटर लिख के दिया था और उन सबको जो एक प्रॉब्लम दी गई थी, तो 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का, तो ये चल क्या रहा है। फिर न्यूटन मतलब 6-7 महीने बाद फिर न्यूटन को बाद में क्वेश्चन मिला, उसने सोचा कि चलो अब करते हैं। और वो जो यार राजा है वो फिजिक्स के, न्यूटन जो है द किंग ऑफ द फिजिक्स, राजा ही होता है। राजा कहने का राजा नहीं होता, राजा एक्चुअली जो अंदर से होता है वो। और न्यूटन जो रियल में द किंग ऑफ फिजिक्स, ये दुनिया जितनी क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब न्यूटन की देन है, बहुत महान आदमी थे। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो कि उनको जो प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम को उन्होंने शाम तक उन्होंने सोचा कि चलो सोने से पहले मैं इसको सोल्व कर दूंगा। तो उन्होंने एक वहां से निष्कर्ष निकाला कि मतलब यहाँ पर जो भी मतलब कोई फोटोन पार्टिकल होता है, वो फोटोन उन्होंने बोला था ना उनकी कॉस्क्यूलर थ्योरी में, है ना, तो फोटोन पार्टिकल होता है वो जो मिनिमम टाइम लेना पसंद करता है, ना कि मिनिमम डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? फिर इनके कुछ साल बाद, एक्चुअली जब तक लोग कुछ जानते नहीं थे, 1621 से पहले 1621 में एक स्नेल करके भाई साहब ने 29 नवंबर 1621 में स्नेल करके भाई साहब ने एक जो कॉन्सेप्ट निकाला, जिससे ये होता है कि एक फार्मूला इससे सारी दुनिया की सोल्व हो जाए। आपने पढ़ा होगा स्नेल्स फार्मूला क्या था? न्यूमन साइन। आ रही बात समझ में? अब ये जो प्रॉब्लम्स जो थी तो इनसे मतलब इजीली, अब ये बाद में मतलब सोल्व हुई,
मतलब ये न्यूटन तो 1700 के आंसर तो वहां से मतलब सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यही प्रॉब्लम अभी जेई एडवांस का जो पेपर है ना उसमें 2016 में वही प्रॉब्लम पूछी जो कि 1600 जो 1700 के टाइम जब न्यूटन से पूछी गई थी, वही प्रॉब्लम 2000 मतलब एडवांस में डाल दी। आगे बात समझ में? तो आईआईटी एडवांस में जो प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, वो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो साइंटिस्ट लगा चुके होते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम ऐसी देते हैं वो, मतलब होती बेसिक है, आपको बेसिक फंडामेंटल यूज करना है, बस वहां पे आपकी जो क्रिएटिविटी क्या बोलती है इस बात पे डिपेंड करता है। तो यार जेई एडवांस का पेपर होता है ना वो अलग ही होता है, मतलब सीन ही अलग है उसका। आपने देखा हो एक बुक आती है फिजिक्स में आई रोडो, है ना, अरे लोग कांपने लग जाते हैं क्वेश्चन में, बहुत तगड़ी बुक है। उसके प्रॉब्लम्स आप सोल्व करने की कोशिश करना कभी, बाय द वे जेई वालों के लिए बोल रहा हूँ, नीट वालों के लिए नहीं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स को देखना बेटा, एक एक प्रॉब्लम मतलब खुद में वो है अपने आप में, मतलब हर प्रॉब्लम ऐसा लगेगा आपको कि ये तो जरूर ये प्रॉब्लम ही साइंटिस्ट ने बनाई। जैसे बात है कि कोई बॉलीवुड मूवी है जो अवतार जैसी मूवी देखते हैं तो अपने को फील आ जाती है कि कोई बहुत बंदे का बहुत क्रिएटिव बंदे ने बनाई है। तो ये प्रॉब्लम्स जो लिखी रहेगी ना वो भी आपको पता लग जाएगा कि किसी न किसी साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम बनाई है। तो अगर आपको बेस्ट बुक सोल्व करना है तो अभी तो जरूरत भी नहीं पड़ती, वैसे जेई एडवांस में भी उतना लेवल नहीं आता है आजकल। क्या होता है जेई एडवांस को थोड़ा सा लेवल अप डाउन कर दिया, मतलब डाउन इन द सेंस ऐसा नहीं कि डाउन कर दिया बहुत ज्यादा कि हाँ भैया आगे आ जाओ, आपके पास फोन आ जाएगी आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड प्लीज आ जाओ बेटा, आप वहीं में हमारा एडमिशन ले लो। उसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। नो वन कॉलिंग फ्रॉम द एम्स से भी कोई कॉल करने वाला नहीं है कि भैया मैं एम्स से बोल रहा हूँ डॉक्टर अस्थाना प्लीज आप आ जाओ, मतलब हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लो यार। तो देखो यार ये बड़ी मतलब लाइफ का एक छोटा सा उसूल है कि लाइफ में कुछ भी अगर बड़ा चाहते हो आप, लाइक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ये भी टास्क है अपने लिए। तो इस टास्क के लिए आपको क्या करना है, इंटरनली खुद को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर इन द सेंस कि एक पढ़ने का एक परफेक्शन बनाओ। जैसे मान लो कि ऐसा नहीं बोले, जैसे मान लो हर सब्जेक्ट को एक कैटेगरी में डिसाइड करो। जैसे फिजिक्स में हम रट तो कुछ नहीं सकते, ये बात तो कंफर्म हो गई हो, है ना। रट्टा तो नहीं मारा जा सकता, रट्टा मारा सकता, कोई एक्सपेरिमेंट रट रहे हम डाइवर, हाँ ये लेकिन आपको कंपटीशन में वो जो रट्टा वाले फिजिक्स कोई नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा आपकी क्रिएटिविटी चेक करेगा कि आप हो क्या एक्चुअली में, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है, आप किस चीज को आप मतलब वो करते हो। तो यार बस ये 2021 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होना चाहिए और आप सभी को मेरे साइड से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आगे आने वाले भविष्य के लिए। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पर ये के मैक्स तो आ गया हमारा बेटा। यस। अब यहाँ पे के मैक्स की जगह अगर मुझे पूछा होता कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछो आप, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स की जगह क्या रख देता हूँ, EV0 is equals to HDD अपॉन d बीटा माइनस फाइव, ऐसे कुछ है। यस। तो अगर e नोट हो गया तो ये e को नीचे ले जाऊं क्या मैं, यस, HCD अपॉन ED बीटा माइनस फाइव अपॉन E। आ रही मेरी बात समझ में। तो देखो यार इतना बड़ा आंसर है, अगर कहीं पर ऐसे आंसर इससे इतना बड़ा दे रखा हो तो उसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है ना। डायरेक्ट क्या बस क्वेश्चन में देखूं कि आप भैया क्या कहना क्या चाहता है बंदा, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल शीट इज ऑफ ए बेटा if work function of a metal sheet is h mu naught, here mu naught is threshold frequency, here mu naught is threshold frequency, यहाँ पे mu naught क्या है, threshold frequency। यहाँ तक सेंस क्लियर है बेटा। यस। आगे लिखिएगा इफ वी इंसिडेंट a light of frequency 3 mu naught, then if incident a light of frequency 3 mu naught, then stopping potential
then stopping potential found V1, यहाँ पे V1 मिल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे if V इंसिडेंट, डायरेक्ट मतलब अपन ने सोर्स चेंज किया, अब अपन दूसरी लाइन, if इंसिडेंट of light of frequency, if incident light of frequency 5 mu naught, then stopping potential found V2, जब अपन ने यहाँ पे 3 म्यू नोड का निकाला तो ये कितना है बेटा V1 और 5 नोड का होगा तो V2। then what will be the ratio of V1 and V2? then what will be the ratio of V1 and V2? अब V1 and V2 का आपको रेशियो निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। हमने यहाँ पर एक ये पढ़ा था h mu इक्वल टू h mu नॉट प्लस k ये भी पढ़ा था। अरे बस समझ गए। अब ये बंदा बोल रहा है कि भैया h mu नॉट हमें गिवन है जो भी है h mu। अब ये अपने mu की जगह ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे पहले से हमने 3 mu नॉट यूज किए क्या? अरे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की कितनी यूज की हमने? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे mu की जगह 3 mu नॉट में यहाँ पे ये 3 h mu नॉट हो जाएगा क्या? अरे यहाँ पे mu की जगह में अगर मान लो मैं 3 mu नॉट रख दूं तो क्या 3 h mu नॉट हो जाएगा? अरे बस समझ गए is equal to h mu नॉट प्लस, अच्छा k max की जगह यहाँ पे मैं e v1 रख दूं क्या? v1 रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, h mu नॉट को इधर ले गए, 3 h mu नॉट में से अगर h mu नॉट गया तो कितना h mu नॉट हो गया भैया? 2 h mu नॉट। ये e v1, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है बेटा। दूसरे में मैंने कितना यूज किया यहाँ पे mu की जगह बताओ जरा? 5 यूज किया क्या? 5 यस। तो ये 5 h mu नॉट इज इक्वल टू h mu नॉट प्लस e v2। इसको इसमें लगाया तो 5 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 4 h mu नॉट हो गया क्या? e v2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। अरे बात समझ में? तो ये हो जाएगा बेटा 2h mu नॉट डिवाइडेड बाय 4h mu नॉट इज इक्वल टू ev1 अपॉन ev2। e से e कैंसिल, h mu नॉट से h mu नॉट के 2 बन जाए 2 2 जाए, कितना 1/2 बचा क्या? यस। v1 अपॉन v2। तो यही तो आंसर है भैया। कितना कितना टफ था है? बहुत इजी था। शुरू करें तो लिखिएगा वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If we incident a light of wavelength 600 nanometer on it, 600 nanometer. If nanometer में ये 600 है तो what is an angstrom? angstrom 0.6. Very good. कितना होता है 600 नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो 600 into 10 अब देखो यहाँ पे 600 नैनोमीटर का मतलब 10 to -1 और 10 to पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नो, ये क्या 10 to -10 हो जाएगा? यस। 10 to -10 ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 6000 into 10 to इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। अरे मेरी बात समझ में? Yes. ये कन्वर्ट करना तो आना चाहिए यार, ये तो दूसरी तीसरी के बच्चों वाला काम है ये। तो कहाँ तक पढ़े बेटा हम? 600 नैनोमीटर। क्या बोले इंसिडेंट बोला ना? यस। लाइट इंसिडेंट लाइट ऑफ हाँ then what will be the maximum kinetic energy of the electrons? Then what will be the maximum kinetic energy of the electrons? चलिए मैं टाइम देता हूँ आपको, 1-2 मिनट ट्राई कीजिएगा। देखो यार अब इसमें कौन सा दिमाग लगाना था? पहली बात मुझे यहाँ पे h mu नॉट कितना दिया है बताओ?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यस। बेटा यहाँ पे देखो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है अपने को 3 इलेक्ट्रॉन। अब बंदे ने बोला कि इंसिडेंट एनर्जी में मैंने कितनी वेवलेंथ यहाँ पे इंसिडेंट की इसे बताओ जरा 600 नैनोमीटर है। इसको क्या लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में 6000 एंगस्ट्रॉम। अरे एंगस्ट्रॉम में कभी भी मैंने बोला कि आपको वेवलेंथ किसी में भी दे आपको पहले किस में कन्वर्ट करनी है उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करनी है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब बात वो करते हैं अपन यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं कि अपनी hν एनर्जी क्या है। मैंने कैसे निकाला था ये 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ये होती थी क्या? यस पढ़ाया मैंने ये अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। तो hν इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय अच्छा 6000 रख दूं क्या इलेक्ट्रॉन डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। एक और जीरो को काट दो यहां पे पॉइंट लगा दूं क्या 6 2 जा 12 होता है पॉइंट 0 2.06 तो hν इक्वल टू 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यस। और यहाँ पे hν नॉट इक्वल टू कितना है? अब यार एक बात बताओ हमें इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए ही हमें यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ रही है और हम उसे कितनी एनर्जी दे रहे हैं 2.6। तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अरे हम उसे हमें कम से कम सरफेस तक लाने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगी लेकिन हम उसको दे रहे हैं बस 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भैया हम इतनी कम एनर्जी दे रहे हैं तो उस केस में जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन मतलब एमिशन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा तो क्या होगा 0। अरे बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अरे जब एमिशन हो ही नहीं रहा चिपक रहा है वही सरफेस पे इलेक्ट्रॉन अपना जब होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा Kmax 0। अरे बात समझ में? तो यार कभी भी अगर hν नॉट जो है वो ग्रेटर देन रहे hν से hν नॉट बोले तो वर्क फंक्शन इंसिडेंट एनर्जी से अगर ग्रेटर रहे देखो वर्क फंक्शन ज्यादा है क्या तो उस केस में कोई इमिशन नहीं होगा और कोई इमिशन नहीं होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0। अरे जब इमिशन हो ही नहीं रहा तो भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी सीधी सी बात है यार। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा ये वाला सीन क्लियर है? आगे लिखिएगा लिखिएगा if we incident a light of wavelength if we incident a light of wavelength 4000 angstrom 4000 angstrom on a metal of on a metal of work function 2.1 electron volt 2.1 electron volt कितना वर्क फंक्शन है बेटा 2.1 ठीक है। then calculate momentum of the electron। अब यहाँ पे मोमेंटम भी होगा क्या अगर वो मोशन कर रहा है तो then calculate momentum of the electron if mass of electron is given me is equal to यहाँ पे अपने को मास दे रखा है बेटा if mass of electron is given m equal to वैसे 9.1 होता है लेकिन अपन 9 into 10 to the power minus 31 kg ठीक m is equal to 9 into 10 to the power minus 31 kg। तो आपको मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का लेट इट ट्राई। चलिए कीजिए बेटा। जैसे मान लो हमने एक फार्मूला पढ़ा भैया hν नॉट प्लस Kmax यही पढ़ा है क्या? मैंने बोला मोमेंटम है ना। देखो मोमेंटम के लिए बेटा यहाँ पे देखना काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मानूं तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब यहाँ पे अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूं मास से डिवाइड करूं कोई प्रॉब्लम है क्या? m से में से कट जाना m into m क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो
तो यहाँ से भैया हमारा जो के मैक्स आ जाएगा, के मैक्स, अच्छा इसको भी बेटा क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, पोटेंशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। आ रही बात समझ में? Yes. इसलिए p रख दिया मैंने, बस इसके अपन को। अब देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन ने इसका बोल रहा है h कितना आया होगा आपका ये 3.1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे है ना। 3.1 क्या है 12400 में 4000 से डिवाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया क्या? यस ऐसे ही किया होगा सारे बच्चों में। Yes. h v नोट कितना दे रखा है 2.1 इलेक्ट्रॉन प्लस तो what डायरेक्ट रख दूं मैं, yes 1 2 3 1 2 3 4 3.1 yes 3.1 minus 2.1 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। इज दैट क्लियर? Yes. इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 1 electron volt is equals to k max ये तूने यहां तक तो कर लिया? yes उससे आगे भी कर आगे कर लिया था। Yes. तो अब यहां से एक मिनट सर k max की जगह p square अपन अभी p हम रख इसके अपन 2m रखते हैं क्या? Yes. तो p स्क्वायर अपॉन 2m 1 electron volt 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ यार, M. अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है, गिवन है, तो अगर मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करनी है तो क्या क्या करूंगा? Into इनटू क्या करना है 1.6 into 10 to the power minus 19 ये ना ऐसे मल्टीप्लाई। Yes. अच्छा e का ओवरऑल मतलब ही क्या होता है? e का मतलब होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 अरे बात समझ में? चलिए इसको इधर ले आए। Yes. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या p स्क्वायर इक्वल टू 2m, इसको मैं e ले लेता हूं। e मतलब तो मैंने इसे जूल में कन्वर्ट कर लिया एनर्जी को। अरे बात समझ में? Yes. तो मान तो kg into जूल जो भी होता है, तो अब यहां से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा under root 2 me me, ये हो जाएगा क्या बेटा? yes m की जगह भी मैंने गिवन है आपको 9.1 9 into 10 to minus 31। हाँ। e भी आपको गिवन है 1.6 है ना। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं भैया। कितना हाँ, 1.6 कितना 9 into 10 to minus 31 है बेटा। yes और यहाँ पे ये e कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 90। ऐसे कुछ हो गया बेटा? yes तो अब देखो यहाँ पे क्या आया p अंडर 2 into 9 to the power यस। अब देखो इसको देखो यहाँ पे 9 को बाहर ले आए तो क्या 3 हो गया ये? yes यहाँ पे 2 बचा। इस 1.6 से यहाँ पे तो 10 लगा के पॉइंट हटा दो। yes अरे बात समझ बेटा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -30 और 90 minus 50 -50 हो गया क्या? yes 10 to the power minus 50 -50 को बाहर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा? -25 हो जाएगा। yes अरे अरे मेरी बात समझ में? 25 चलिए भैया अब 1.6 से 10 है तो यार 16 को बाहर लाएंगे तो कितना हो गया 4 होगा 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 अरे 16 को बाहर लाए तो 4 yes सॉरी 2 1 जा 2 5 जा तो नीचे √5 बच गया अपना। yes तो 4 3 जा 12 अपॉन √5 into 10 to the power minus 25 जो यहाँ पे √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.24 या 2.23 के अराउंड होती है। अरे बस समझ में? इसे 2.25 मान लो समथिंग अपन 10 to the power minus 25 तो ये हो जाएगा इसको 5.36 तो इससे कितना टाइम कट जाएगा? ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कट जाएगा 5.26 मतलब 5 टाइम्स मान लेते हैं 10 to the power minus 25। क्लियर है क्या? yes तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। समझ में आ गया? खड़ा रखा ठीक है।